सब्सक्राइब कीजिए कारी ज़ियाउर रहमान रब्बानी साहब के चैनल को। जज़ाकल्लाह। जो अपनी जिंदगी के अंदर अहकाम शरीयत को बोझ समझता है, जो अपनी जिंदगी के अंदर अहकाम शरीयत को बोझ समझता है, ये वो गुनाह है कि जिसने इस गुनाह का इर्तिकाब कर लिया, यानी अहकाम शरीयत को बोझ समझना भी गुनाह है। अहकाम शरीयत को बोझ समझना भी गुनाह है, और जिसने इस गुनाह का इर्तिकाब कर लिया, बुजुर्गान दीन ये फरमाती है कि हमारा ये मुशाहिदा है कि अल्लाह ताला उसे मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं करेंगे। एक मशहूर वाकया कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, मौत के करीब उसे कलमे की तलकीन की गई, लेकिन उसकी जुबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा। इसी हाल के अंदर उसका इंतकाल हो गया। लोगों ने घर वालों से तस्दीक करना चाहिए कि आखिर कौन सा यह अमल करता था कि बारहा तलकीन करने पर भी पास कलमा पढ़ा भी जा रहा था और वो कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उसकी जुबान पर कलमा जारी ना हुआ। वजह क्या है? इसी तस्दीक के लिए वो मालूमात करते करते उसके घर तक पहुंचे। उसकी बीवी से पूछा कि आखिर माजरा क्या है। उसकी बीवी ने कहा कि बाकी काम तो सारे ठीक थे, लेकिन एक बात है कि जब वो गुस्ले जनाबत उसे लाहक होती, जब उसे जनाबत लाहक होती और उसने गुस्ले जनाबत करना होता, तो यूं कहता कि जिस तरह बनी इसराइल के अंदर गुस्ले जनाबत न था, काश इस शरीयत के अंदर भी गुस्ले जनाबत ना होता। यानी वो गुस्ले जनाबत को बोझ समझता था। जनाबत के बाद गुस्ल करना लाजिम है, इस गुस्ल को वो बोझ समझता था। इस बोझ समझने की वजह से उसे मौत के वक्त कलमा नसीब ना हुआ। यह तो छोटी सी मिसाल, और आज हम अपनी जिंदगी के अंदर देख लें, हम कितने अहकाम शरीयत को बोझ समझते हैं। और बसा औकात अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए, हमारी जुबानों से ये जुमले निकल जाते हैं कि तुम अपनी शरीयत को अपने पास रखो, तुम अपनी शरीयत को अपने पास रखो। आजकल के दौर के अंदर शरीयत पर चलना बड़ा मुश्किल है। शरीयत पर चलेंगे तो माशरे के अंदर जिंदा कैसे रहेंगे? शरीयत पर चलेंगे तो माशरे के अंदर हमारा मकाम कैसे बनेगा? शरीयत पर चलेंगे तो भूखे मरे। ये वो जुमले हैं आज हमारी जुबानों पर आम है। अब शरीयत का जिसने मजाक उड़ाया और उसने माअज़ल्लाह यूं कहा कि तुम अपनी शरीयत को अपने पास रखो, इस जुमला कहने की वजह से उसका ईमान भी बाकी रहा या नहीं, ये अलग मसला है। उसका ईमान भी उसके पास है या नहीं है, लेकिन उसने अहकाम शरीयत को बोझ समझा। झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा कारोबार नहीं चलेगा, सूद का लेन देन नहीं करूंगा, तिजारत नहीं चलेगी, रिश्वत नहीं लूंगा। और अल्लाह के बंदो, शैतान इसी तरह तो गुनाह को मुज़य्यन करके पेश करता है ना। शैतान क्या कहता है? शैतान को हमारा हाथ पकड़कर गुनाह नहीं करवाता, शैतान गुनाह को मुज़य्यन करके हमारे सामने रखता है। और भी लोग रिश्वत ले रहे हैं ना, तुम भी ले लोगे तो कौन सा हर्ज होगा? और भी लोग तो ले रहे हैं। देखो, रिश्वत नहीं लोगे, तुम्हारा घर का खर्चा कैसे चलेगा? निजाम कैसे चलेगा? सूद का कारोबार नहीं करोगे, तिजारत कैसे चलेगी? और लोग भी तो कर रहे हैं ना। ये शैतान का बहुत बड़ा वार है, और जो इस वार के अंदर आ गया सो उसने अपने आप को खत्म करवा लिया। तो अहकाम शरीयत को बोझ समझता है जो, उसे मौत के वक्त कलमे की दौलत नसीब नहीं होती।